हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो उसका नाम है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। क्या टॉपिक है? प्रतिशतता, परसेंटेज। तो हम लोग परसेंटेज कैसे सवाल लगाएंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का ओवरव्यू क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है प्रतिशत? तो प्रतिशत होता क्या है, इस पे हम लोग देखेंगे। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रतिशत, यानी कि 100 रुपये पे। प्रतिशत क्या होता है बच्चों? प्रतिशत यानी कि 100 रुपये। ये आपका सिंबल होता है प्रतिशत का। ये क्या होता है? ये आपका सिंबल होता है प्रतिशत। इसको हम लोग किस लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं प्रतिशत, यानी कि इस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ नहीं करना होता है। प्रतिशत, प्रति और शत, इसका मतलब प्रति का मतलब होता है बटे और शत का मतलब होता है 100। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बटे 100 कर दें, जैसे यहाँ पर लिखा है x प्रतिशत, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया x प्रतिशत का मतलब अगर हम यहाँ पर x बटे 100 कर दें तो इस प्रतिशत का सिंबल हल हो गया। अगर हम यहाँ पर लिख दें y प्रतिशत, तो y प्रतिशत का मतलब होता है, सीधी सी बात है कि y और इस प्रतिशत के सिंबल को हटाकर नीचे 100 ले आए, तो यहाँ पे हो गया y प्रतिशत। तो अगर हम देखें तो हम ये मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे 100। आपके पास कहीं भी अगर प्रतिशत लगा है और उसको हटा के आप भिन्न में सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी जगह बटे 100 लगा दीजिए, प्रतिशत का सिंबल हट जाएगा और वहाँ पर बटे 100 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक नोट लगा लेते हैं, हम लोग यहाँ पर एक नोट लगा लेते हैं और इसको लिखते हैं। लिखिए, आप लोग भी लिख लीजिए, हम लोग इसको लिख लेते हैं। लिख लीजिए, लिखिए, प्रतिशत को हटाकर, प्रतिशत को हटाकर उसके नीचे 100 लिख देते हैं। 100 लिख देते हैं। 100 क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो आप ये समझ गए कि प्रतिशत को हटाकर उसके नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं? 100 लिख देते हैं। तो कहीं पर भी लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से लिखा होता कि जैसे यहाँ पर लिखा होता 20%, क्या लिखा होता बच्चों? 20%, तो आपने यहाँ पर 20/100 लिख देना था। बस इस प्रतिशत को हटाया तो नीचे 100 लिख दिया। अगर यहाँ पे लिखा है 40%, कुछ भी कोई भी गिनती लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप इस गिनती को हटाकर यहाँ पे 40 लिखेंगे और बटे में बच्चों कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। तो आप ये समझ गए कि प्रतिशत को हटाकर उसके नीचे 100 लिख देते हैं। प्रतिशत को हटाकर उसके नीचे 100 लिखते हैं। जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो उसके नीचे हमारा कितना आ जाता है? हमारा 100 आ जाता है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। लिख लीजिए आप लोग, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अगर हमें इसको पूरा उसी फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे देखिए y/100 लिखा हुआ है और परसेंट में ले जाना है तो गुणे में कर लीजिए, 100 कर लीजिए और परसेंट लगा लीजिए। 100 करके जब आप परसेंट लगाओगे तो ये 100 कट जाएगा। देखिए कितना आ गया? ये आपका y% आ गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप ये लाइन जरूर नोट कर लीजिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं और प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये लाइन आप जरूर लिख लीजिए। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर लेते हैं, देखो हमने भाग किया था, हट गया था प्रतिशत, और प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से यहाँ पर गुणा करते हैं। अगर प्रतिशत लगा हुआ है तो उसे हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, और अगर नहीं लगा है तो वहाँ लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रतिशत 100 रुपये पे, ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है आपके पास 100 रुपये हैं, आपने यहाँ पर 20 रुपये किसी को दे दिए तो आपके पास 20 रुपये आपने किसी से दे दिए या ले लिए, तो यहाँ पर 80 आ गया। लेकिन अगर 100 रुपये था और आपने 20% किसी को दे दिए, माइनस कर दिए,
तो 80 आ गया। अगर 20% माइनस कर दिए तो भी यहाँ पे 80 आ गया 80 रुपये आ गया। अब इसको अब आप सोचोगे 20 रुपये 20% क्या नौटंकी बता रहे हैं। देखो इसको, अगर यहाँ पे 100 के अलावा कोई डिजिट होती है, 100 के अलावा कोई डिजिट होती, जो चीज़ हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, सपोज देन यहाँ पे 90 होता, 90 में से अगर आपने 20 रुपये माइनस किए तो आपका रुपए में 70 आ जाएगा। लेकिन 90 रुपये अगर होता, उसमें से 20% माइनस करते हैं तो अब आपका यहाँ पर घट के 80 आ गया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 90 का 20% अगर हम लोग माइनस करेंगे, 90 का 20% माइनस करेंगे तो 90/100 यानी कि 20 गुणे 90/100 यानी कि यहाँ पर हमारा 9 दूनी 18 रुपये माइनस होगा। तो यहाँ पर अगर हम 80 ले लें तो 9 ठी 72, अब हमारा यहाँ पर 72 रुपये आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि परसेंट और रुपए अलग अलग होता है परसेंट जब निकालते हैं, लेकिन जब 100 रुपये होता है, जब यहाँ पर 100 अमाउंट होता है तो चाहे प्रतिशत कहो चाहे रुपए में कहो एक ही बात होती है, क्योंकि पूरा हम लोग परसेंट में 100% मानते हैं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप ऐसा यहाँ पर कर सकते हो। अगला देखिए, चलिए ये चीज़ तो होती रहेगी। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कि इसके कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर कोई फार्मूला आएगा तो डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि 120% यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो b + a किसके बराबर होगा। तो जो ये कंडीशन दी है इसको आप बराबर कर दीजिए, इसको आप बराबर कर दीजिए। a का मतलब गुणे होता है a गुणे 120/100 बराबर में b गुणे 80/100, ये आप बराबर कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 कट गया, तो 3a बराबर आ गया बच्चों b के। तो यहाँ पर a/b नीचे तिरछी गुणा से ले आएंगे तो हो जाएगा 1/3, ये 3 को तिरछी गुणा से हम लोग नीचे ले गए, तो a/b बराबर आ गया 1/3। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर a/b बराबर 1/3 है। तो जब कभी ये अनुपात में है, अनुपात में होता है एक अननोन वेरिएबल इसके साथ आता है, एक अननोन वेरिएबल इसके साथ आता है, तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3x हम लोग लेट कर सकते हैं। चूँकि जो कंडीशन है, जो सवाल निकाल रहा है वहाँ b + a b - a यानी कि सेम डिग्री में है। जब सेम डिग्री अभी बाद में बताएंगे, मतलब स्क्वायर वगैरह कहीं नहीं है, तो सेम डिग्री में है, तो हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू 1 और 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 और नीचे हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 4/2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, गलत हो गया यहाँ पर 2 भी था तो ये 2/3 आएगा। यहाँ पे 2 जो कटा नहीं था वो 2 भी था, तो b की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो हमारा आ जाएगा 5/2 यानी कि 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 5। बच्चों कितना आंसर आ जाएगा 5। सही है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर b 2b था और यहाँ पर जो हमने b लिखा था ये 2b है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान सवाल था, बस ये दोनों बराबर थे तो इनको बराबर आपने कर दिया। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है 1206 का 1/3, आसान से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग कर रहे हैं आज। 1206 का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो यहाँ पर आपने 1206 लिखा, उसका का मतलब गुणा होता है 1/3 यानी कि 1/3। 134 के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 134 के x% के बराबर है। प्रतिशत का मतलब हमने यहाँ पे लिखा था, प्रतिशत को हटा के नीचे हम लोग 100 ले आए, प्रतिशत को हटा के क्या ले आए 100 ले आए। तो 134 के x% के बराबर है, तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें x का मान निकालना है, तो अब हम इसे काट देंगे। 3 से काट दिया, 3 एकम्मा 3, और 3 से जब इसे काटेंगे 3 चक्कू 12, कितना आ जाएगा बच्चों 3 से इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 चक्कू 12 और 0 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, 402। और यहाँ पे अभी नहीं कट रहा है, तो हम लोग इसे x की मान जब निकालेंगे, x बराबर
तो हो जाएगा 402, और ये मल्टीपल में उधर चला आएगा गुणे में 100, और ये बटे में आ जाएगा 134। कितना आ जाएगा बच्चों? 134। अब आप इसे देखिए और काटिए, किससे कट जाएगा ये? इसे आप काट दिए, चाहे तो 2 से काट दीजिए। 2 से काटिए, देखिए कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 0 2 एकम्मा 2, 2 छंग 12, 14 2 सत्ती 14। ठीक है। अब ये आ गया 67 बटे 67, तो 6 दूनी 12 1 13। अब ये नहीं कट रहा है, अगर ये नहीं कटेगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? अब आप देखिए यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 201 गुणे 100। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया। अब यहाँ पे आप इसे किससे काट दोगे? 67 से बच्चों काट दोगे। तो 67 से आप इसे जब काटोगे तो 67 एकम्मा 67, और 67 तियाँ होता है 201। 67 तियाँ कितना होता है? 67 तियाँ होता है 201। और अब आपकी 3 की इससे गुणा हो जाएगी, 3 की किससे गुणा हो जाएगी? 100 से गुणा हो जाएगी। तो x बराबर आ जाएगा 300। x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर हमारा आ जाएगा 300। तो हमारा कितना आंसर सही हो जाएगा? 300% हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया? बहुत सिंपल सा सवाल था। अगला देखते हैं। कह रहा है 1206 का 1/3 134% के, यही वही सेम क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि 80 का कितना प्रतिशत 32 है? तो 80 का कितने प्रतिशत 32 है? 80 का x% जो है वही हमारा 32 है। पूछ रहा 80 का कितना प्रतिशत, तो 80 का x% जो है वही हमारा कितना है? 32 है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? 32 गुणे 80, 32 गुणे, अब यहाँ पर इसके नीचे 100 आएगा। जब ये परसेंटेज हटेगा, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और ये 100 यहाँ पर मल्टीपल होगा। ये 100 कहाँ पर मल्टीपल होगा? ये 100 हमारा इधर मल्टीपल होगा, और बटे में कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, 0 से 0 गया, 8 चक्को 32 कट गया। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ गया? 40% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40%। हमारा आंसर डी आंसर बिल्कुल सही है, 40% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि b माइनस a का 30%, b प्लस a का 18% है, तो a अनुपात b का अनुपात में क्या मान होगा? तो बराबर में लगा हुआ, दोनों तरफ आप परसेंट काट सकते हो। ये बराबर पहले से लगा हुआ है। 3 से 10 काट सकते हो, यहाँ पे 3 से 10 काट सकते हो। 3 दाहुन 30 होता है, और 3 छाक 18 काट सकते हो बच्चों। 2 पंचे 10, 2 तैयाँ 6 काट सकते हो। तो 5 से इन दोनों में गुणा होगा, तो यहाँ पे जब 5 में गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 5b माइनस 5a बराबर, इधर गुणा होगा 3b प्लस 3a। बहुत आसान है। अब यहाँ पे आप जब शिफ्ट करेंगे इसको, 3b को इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे बराबर के, तो दूसरी तरफ आता है तो माइनस हो जाता है। 5b में से 3b घटेगा तो 2b आ जाएगा। अब यहाँ 5b को जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 5 3 8a आ जाएगा। तो यहाँ पर b बटे a आपसे पूछ रहा है, यदि कि a बटे b आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर b को तिरछी गुणा से नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बटे 8। 2 बटे 8 आपका आ जाएगा आंसर। तो आप इसे लगा लोगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये वाला सवाल 5b माइनस 5 a बराबर हमारा आ गया 3b प्लस 3a, इस तरीके से दिया हुआ था। तो a बटे b हमारा कितना आ जाएगा आंसर इसका? तो यहाँ से हम यहाँ पे b को नीचे कर देंगे, a बटे b हमारा आ जाएगा 2 बटे 8। 2 बटे 8 का मतलब 2 से काट दो, 2 कम्मा 2, 2 चौके 8, यानी कि 1 बटे 4 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1:4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, 1:4। तो 1:4 बच्चों हमारा इस चीज़ का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। अगला देखो, बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। नवा देखिए, अब लिखा है यदि a का 60% b के 3/4 है। यदि a का कितना है? a का 60% b का 3/4 है, तो a बटे b क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग इसको लगाएंगे, a का 60% इसके बराबर है, तो यहाँ पर परसेंट है तो इसको नीचे हम लोग 100 ले आएंगे, परसेंट को हटा के 100 ले आते हैं, पता है आपको। 1 0 से 1 0 1 कट हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 कट हो जाएगा, 2 पंचे 10 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर a बटे 5 आया, और बराबर में बच्चों b बटे 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? b बटे 4। तो अब आप क्या निकालोगे? a बटे b। तो a को नीचे तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a बटे में b बराबर में कितना आ जाएगा? 5 बटे में 4।
तो a बटे b बच्चों कितना आ जाएगा 5/4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 5/4 का मतलब 5:4। आपने क्या किया, इस परसेंट को हटा के नीचे 100 ले आए और उसके बाद बराबर के दोनों तरफ इक्वल में कट जाता है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हमारा सिंप्लीफिकेशन की सीरीज एक पड़ी हुई है, जिसको आप देख के उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। तो बच्चों देखिए 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। तो 1.9 का x% जो है वो हमारा कितना है 1.14 है। 1.14 है 1.9 का x%। अब हम जानते हैं इस प्रतिशत को हटाकर इसके नीचे 100 ले आते हैं, तो इस परसेंटेज को हटा देंगे, इसके नीचे कितना आ जाएगा 100। इस पॉइंट को हटाए इसके नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाए इसके नीचे 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो संख्याएं हैं तो ये 100 डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको यहाँ पर आ गया, अब बराबर के दोनों तरफ अगर प्लस माइनस नहीं है तो कट जाता है। तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 114 में, तो कितनी बार जाएगा 19 छक्का 114, तो 19 6 बार काट देगा जाके यहाँ पे। तो हमारा आ जाएगा x/10 बराबर में आ गया 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये तिरछी गुणा हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि 60%। x बराबर कितना आ जाएगा 60%। वही पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60%। ठीक है बच्चों, कितनी आ जाएगी 60%। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। लिखा हुआ है 0.001 किसके बराबर है। तो 0.001 किसके बराबर है, और इसको परसेंट में हमें बदलना है। इसको 0.001 है, दशमलव भिन्न है, इसको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में आंसर लाना है। तो प्रतिशत लगाने के लिए हम लोग जानते हैं 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा करके बच्चों प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पे दशमलव हटा दिया, इसके नीचे हमारा 1000 आ गया, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। तो बच्चों कितना आ गया 1/10%। 1/10% का मतलब 0.1%। 0.1% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऊपर वाले में हमारा आंसर 60% बिल्कुल सही है। दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 2 घंटा 45 मिनट। क्या कह रहा है 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर कितना है 2 घंटा 45 मिनट, कितना है बच्चों 2 घंटा 45 मिनट। तो 2 घंटा 45 मिनट का समय 45 मिनट का समय कह रहा है एक दिन का कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप इसको लगा दीजिए 2 घंटा 45 मिनट, 2 सही 45/60, घंटे को 45/60 लिख लिया। 45 मिनट था, उसको 60 से भाग कर दिया तो घंटे में हो गया। 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 60। अब हमारा 4 दूनी 8 ही गुणा होगा, 8 9 10 11, 11/4 घंटे आ गया। कितना आ गया 11/4 घंटे। कितना आ गया बच्चों 11/4 घंटे। अब ये कह रहा है एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक दिन के x%। ये जो है वो एक दिन, यानी कि हमारा एक दिन का मतलब 24 घंटे के x% के बराबर है। वही पूछ रहा था 24 घंटे के कितने % के बराबर है। तो 24 घंटे के x% के बराबर है। 24 घंटे के कितने % के बराबर x% के। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा देखते हैं। हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11/4 बराबर में 24 गुणे x बटे में 100। ठीक है, हम इसे काट देंगे, 4 से कटेगा तो ये बराबर में 25 आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू देखते हैं क्या आ जाएगी। अब हमारा यहाँ पर x बराबर आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25 गुणे 11 और बटे में 24। आप इसको भाग कर लीजिएगा, 25 गुणे 11 बटे में 24 हमारा कितना आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा कितना आंसर आ जाएगा। 25/11 गुणे में 24, तो 25 और 11 की गुणा करेंगे, जब 25 और 11 की गुणा करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 5
7 275, 275 बटे 24, 24 एकम्मा 24, 3 बचा 35, फिर 24 एकम्मा 24, 10 34, 11 बचा, 0 हो गया। तो यानी कि 11 पॉइंट समथिंग, यानी कि 11.45 हमारा आंसर टैली कर रहा है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 11.45 हमारा आंसर हो जाएगा, 11.45%। ठीक है, तो 2 घंटा 45 मिनट को हमने पहले घंटे में चेंज कर लिया, उसके बाद में हमने इसको 24 घंटे के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 24 घंटे के x% के बराबर है, उससे हमने इसको लगा लिया। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 1% है और इसका आधा कह रहे हैं, इसका आधा, यानी कि 1% का आधा, यानी कि 1% को 2 से भाग कर दो तो 1% का आधा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 1% है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/200, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंट हटेगा तो इसके नीचे 100 आ जाएगा, तो 1/200। यानी वैसे भी अगर इसको ऐसे ना करना चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1/2 का मतलब होता है हमारा किसके बराबर होता है 1/2, 1/2 होता है हमारा 0.5 के परसेंट। अब हम यहाँ पर नीचे 100 ले आए, अब हम जब नीचे 2 हैं तो यहाँ पर ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 0.005, किसके बराबर हो जाएगा 0.005। हमारा ये सी वाला आंसर आ जाएगा 0.005। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी वाला। पहले 1/2 था, इसको हमने 0.5 लिख लिया भाग करके, उसके बाद प्रतिशत को हटा के नीचे 100 ले आया और 100 को फिर दोनों जीरो जो हैं जब यहाँ पे दशमलव के पहले 0 आ जाएंगे 0.005 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 2 किलोग्राम का x% कितना है 65 ग्राम। तो यहाँ पे 2 किलोग्राम है तो 2 किलोग्राम को यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे देखो किलोग्राम ग्राम है, अगर हम इसको ग्राम में चेंज करें तो 2000 गुणे x/100 बराबर 65। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे और ये 20 नीचे चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 65/20। तो 5 से भाग कर दो इसको तो 13 आ जाएगा और 5 चक्को 20 आ जाएगा। 13/4 ही आंसर आ रहा है। अगर इसको और आगे तक किया गया होता तो हम इसको और आगे तक कर सकते थे। तो बच्चों यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 13/4। 65 किलोग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 65 किलोग्राम 2 किलोग्राम का x% है, बराबर ऐसे लिखा, परसेंट को हटा के नीचे 100 ले आए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने इस सवाल को लगा लिया। कह रहा P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितने गुना छोटा है। 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है, 1 गुना का मतलब 100% होता है, 6 गुना बड़ा है। यहाँ पर P और Q लिखेंगे, कितना लिखेंगे P और Q लिखेंगे। कह रहा P Q से 6 गुना बड़ा है। अगर Q 1 है तो P 6 है, अगर Q 1 है तो P 6, देखो 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। ठीक है, ये 1 है तो वो 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, कितना बड़ा है 5 गुणे 100 बटे, ठीक है, P Q से कितने गुना बड़ा है 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितने गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 गुणे 100, 5 गुणे 100 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो P हमारा Q 1 आ गया, ये 6 आ गया, तो आ जाएगा 5 गुणे 100 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 से ही तो तुलना करने के लिए P से कितना Q, तो P से कितना बड़ा है तो P को हम लोग नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे 2 से काट दिया, 2 तियाँ 6 आ गया और यहाँ पे 50 आ गया, तो 50 और 5 यानी कि 250 गुणे कर देंगे बटे में 3, तीनों 8 24 10 हो गया, 3 तियाँ 9, 1/3% यानी कि बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 83 सही 1/3%, यानी कि ए वाला आंसर बिल्कुल सही है, 83 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहा P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q को 1 माना, P को 6 मान लिया, घटा दिया 5 कितने प्रतिशत छोटा है, तो 5 आ गया गुणे 100 बटे 6 आ गया। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे।
अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? उनके योग का 15% है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई उनके योग यानी कि x प्लस वाई का 15% है। कितना है? 15% है। तो यहाँ पर इसके अनुपात की बात कर रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे लगा सकते हैं? इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, बल्कि इसकी एक ट्रिक भी होती है लगाने की, बाई कंपाउंडिंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात के नियम से। शायद वो आपको अभी ना पता हो, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको हम अंदर मल्टीपल करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस वाई 15%, तो बटे में 100 भी आएगा। तो 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 20, 3 बटे 20 आ जाएगा। ठीक है, 3 बटे 20 आ जाएगा। यहाँ पे 100 आएगा तो ये 20 आ जाएगा। तो अब हमारा आंसर ये जो 20 है, यहाँ पे जो 20 दिया है, इसको हम तिरछी गुणा से उधर ले जाएंगे उस साइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा 20x माइनस 20y और बराबर में 3x प्लस 3y। x एक तरफ आएगा तो उधर हो जाएगा, 20x में से 3x घटेगा 17x और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 23y। माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x बटे y, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? x बटे y का अनुपात आ जाएगा 23 बटे 17। यहाँ y को नीचे लाएंगे तिरछी गुणा से और इस 17 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 23:17। कितना आ जाएगा? 23:17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है। तो 0.1 का कितने प्रतिशत, तो इसको हम लोग लगाते हैं। 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है। तो 0.1 का x प्रतिशत मान लो बराबर कितना है? 0.01। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब हम पॉइंट को हटा के इसके नीचे भी 10 ले आएंगे। अब यहाँ पर ये जब पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 इस 100 से डिडक्ट हो जाएगा। तो x बराबर ये जो यहाँ पर 10 है, ये तिरछी गुणा से ऊपर जाएगा तो x बराबर 10 आ जाएगा। यानी कि 10% आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आंसर कहाँ मैच कर रहा है? आंसर आ रहा ए ऑप्शन में, 10%। 0.1 का कितने प्रतिशत इसके है? तो 0.1 का x% इसके बराबर है। प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लाए और आपने आंसर उसका लगा दिया। कह रहा है 30% ऑफ a, 30%। यदि a का 30% b के 0.25 और c के 1/5 के बराबर है तो a b c का अनुपात निकालना है। बहुत आसान सवाल है। देखिए, a गुणे 30/100 बराबर में b गुणे 0.25 और बटे में 100 बराबर में c गुणे 1 और बटे में 5। दशमलव हटा दिया तब ये नीचे 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 100 दोनों जगह है, तो यहाँ पर अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये 100 ये 100 ये 100 बराबर में कट सकते हैं। ठीक है, अब आप 5 से इसे काट दीजिए ऊपर अगर, तो 5 छक्का 30, 5 25 और 5 दूनी 10 भी हमारा ये कट सकता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये आ गया, कितना आ गया? अब ये जो 5 है इससे इधर मल्टीपल, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। 6a बराबर 5b बराबर 2c/5। इसको आपने नोट कर लिया। अब ये 5 को इधर मल्टीपल कर दीजिए तो 5 छक्का 30a बराबर 5 25b बराबर 2c, ऐसे आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन तुमको ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से a बराबर, अगर हम इसको सबको k के बराबर मान लें, किसके बराबर मान लें? k के बराबर मान लें, तो a बराबर k बटे 30 हो जाएगा। ये बटे में इसको अगर इसको देखें तो a बराबर k बटे 30 जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी का जो अनुपात आएगा वो 1/30 अनुपात 1/25 और अनुपात में 1/2 आ जाएगा। अब आपको जो अनुपात इस तरीके से आंसर में नहीं दिया है, तो आपको अनुपात में ये लासा लेकर ऊपर करना है। तो 30, 25 और 2 का लासा कितना आ जाएगा? हमें लगता है कि 30, 25 और 2 का लासा जो आएगा वो 150 आएगा। तो आप 150 ऐसे लासा निकाल लीजिएगा। 30, 25 और 2, इसका जब लासा निकालेंगे 5 छक्का 30, 5 25 और यहाँ पे
2 आ जाएगा तो 6, 2 से फिर अभी कट जाएगा, 2 एकम्मा 2, 5 और 1 आ जाएगा, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15 दूनी 30 और 3 बचे 15, 150 आएगा। तो 150 से यहाँ गुणा, 150 से यहाँ गुणा और 150 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से काट के 75, 25, 25 छक्का 150 और 3 बचे 15। तो यानी कि 5:6:75 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा बच्चों? 5:6:75 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि अगली लाइन में लिखा हुआ है, कट गया है। अब कह रहा है कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? तो x 100 के 90% से 40% कम होगी। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? तो 100 का 90% को हटा के नीचे 100 ले आए, इस परसेंट को हटा के नीचे 100 ले आए, कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 100 से 100 कट गया तो 9 चौक 36, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जहाँ के और का और से अधिक था वहाँ पे आप इसको 100 के 90% से 40% कम होगी। गलत हो गया मुझे लगता है, लेकिन गलत वाला भी आंसर दिया होता है। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? तो यही आंसर हमारा आएगा। 100 के 90% से 40% कम होगी तो कौन सा आंसर आ जाएगा? यही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। लगाइए, देखिए क्या आ रहा है या कुछ गलत हो गया, ठीक है। देखिए कितना वैसा सवाल था जो कि आपका इसमें से लग रहा था ये आंसर होगा 36, जो कि आपने लगाया होगा तो गलत हो गया होगा। थोड़ा सा आप इसको माइंड से लगाइए, दोबारा अगेन कोशिश करिए। 100 के 90% से 40% कम, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? 100 का 90%, तो 100 के 90% से कितना कम है? 40% कम हो जाएगा, तो गुणे में 60/100 हो जाएगा, क्योंकि जब 100 से 40 कम करेंगे तो ये 60/100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से 40 कम करने पे 60/100, 0 0 काट दिया, 0 0 काट दिया, ये 100 से 100 कट गया, 9 छाक 54। हमारा आंसर बच्चों कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 54, यानी कि बी वाला आंसर आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? तो x का 18% किसके बराबर है? 75 के 12% के बराबर है। तो ये 100 कट गया, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 कट गया, ठीक है। 3 से काट दिया तो हमारा 25 तियाँ 75 होता है। तो x बराबर कितना आ गया? 25 दूनी 50। कितना आ गया बच्चों? 25 दूनी 50। तो हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 दूनी 50 हमारा आंसर आएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है यदि ए का 20% बी के 50% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? तो ए का x% जो है उसी को हम लोग बी मानेंगे। और अब आप 0 0 काट दीजिए, परसेंट काट दीजिए, परसेंट कट गया, 0 0 कट गया, परसेंट कट गया, दोनों बराबर है ना, तो 0 0 कट गया। तो अब यहाँ से b की वैल्यू अगर देखें तो इस 5 को सिर्फ नीचे कर दीजिए तो हो जाएगा b बराबर 2a/5। कितना आ जाएगा? 2a/5। ये 5 नीचे चला जाएगा तो b की जगह हम लोग लिख देंगे 2a/5। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर हमारा है a गुणे x/100। a से a कट गया, 5 से 20 कट गया, और जब इस 20 को तिरछी गुणा ऊपर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 40%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? x बराबर 40% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा, 40% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है 300 का 25% का 20% कितना होगा? तो लगा दीजिए 300 का 25% यानी कि 25/100, परसेंट को हटा के नीचे 100 आ गया, गुणे में का 20% यानी कि 20/100 कितना होगा? तो 20 पंचे 100 काट दिया, 25 चौके 100 काट दिया, तो 5 चक्कू 20 आया, और 20 से जब हम इसे काटेंगे तो हमारा यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये वाला हमारा आंसर जो है 15 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा a + b का 15% यानी कि a + b का
15% बराबर a माइनस बी के 25% के बराबर है। तो 5 तियाँ 15, 5 25 काट दिया। अब आप देखिए यहाँ पर 3a है और यहाँ पर 5a है, यहाँ पर 5a है, यहाँ पर 3a है। अंदर गुणा करेंगे इसकी, तो जब यहाँ पर 3a है और 3a जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा 5a से घटेगा तो 2a आ जाएगा, और जब 5b इधर आएगा 3b 5b मिलके 8b हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2a बराबर 8b। आप अंदर गुणा कर लेंगे उसके बाद इस तरीके से। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो b का x% जो है वही a के बराबर है। ये हमारा फार्मूला बन गया। तो b का a की जगह हम लोग 8, अभी हमारा यहाँ पे 2 से भी कट जाएगा, 2 से और कट जाएगा, 2 कमा 2, 2 चौके 8, तो a बराबर 4b आ गया। तो यहाँ पर हम लोग b रखेंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे, यहाँ पर हम लोग b रखेंगे। देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग b इंटू x बटे 100 बराबर a है। तो a की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं, 4b, तो 4b रख देंगे यहाँ पे। तो हमारा आ जाएगा b इंटू एक्स बटे 100, b से b कट जाएगा, x बराबर ये तिरछी गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400। 400% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है a प्लस बी का 20%, b का 50% है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये कट जाएगा तुम्हारा, 0 और परसेंटेज दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखो कितना दिया हुआ है, 2a प्लस 2b बराबर 5b। इस b को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 3b, यानी कि 2a बराबर 3b। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, यहाँ से a बटे b अगर निकालेंगे बच्चों तो ये 2 नीचे शिफ्ट होगा, 3 इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, 2 नहीं 3 नहीं, ये हमारा शिफ्ट होगा और b इधर शिफ्ट होगा तिरछी गुणा से। तो हमारा आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि a बराबर 3 है और b बराबर 2 है। तो देखो a बराबर जब 3 रखेंगे और b बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 और बटे में 3 दूनी 6 प्लस 2, 6 माइनस 2 का मतलब 4 और 6 प्लस 2 का मतलब 8, 4 कमा 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 बच्चों आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। 1/2 बिल्कुल सही आंसर है इसका। a का 80%, b के 50% है, तो b बराबर a का x% है। ठीक है, इसको हम लोग लगाएंगे, देखेंगे क्या है। a का 80%, फिर वही बात, परसेंट काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए। तो 8a बराबर में 5b है, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम तिरछी गुणा से इसे नीचे कर दें तो 8a बटे 5 बराबर b क्या आ जाएगा, 5 को हमने तिरछी गुणा से नीचे कर दिया, तो कह रहा है b बराबर a का x%। क्या दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया हुआ है, a का x%। तो b की जगह हम कितना रख सकते हैं, b की जगह हम रख सकते हैं 8a बटे 5 बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स बटे 100। a से a कट गया, कितना कट गया, a से a कट गया, और यहाँ पर 5 कमा 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। और इसकी इधर जब तिरछी गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 160। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जो कि बहुत बेसिक लेवल के थे, टाइप 1 के थे। आगे परसेंटेज के हम और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू।